बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये D1 7th एडिशन की एक्सरसाइज 11 भी है और क्लास 7th APS मैथ्स की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 4 भी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। हमें सबसे पहले जब उसने क्वेश्चन में बता दिया है कि रेक्टेंगल है तो हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। ये रेक्टेंगल है, मैं आपको बता देती हूँ रेक्टेंगल, ये क्वेश्चन ये है, उसमें एक रेक्टेंगल किस तरह होता है। एक रेक्टेंगल इस तरह का होता है जिसमें ये दो साइड्स बराबर होती हैं, ये वाली ये और ये। मैथ्स में जब ये साइन एक जैसी यूँ काटा हो तो उसका मतलब है कि ये दोनों बराबर हैं। ये बराबर भी हैं, पैरेलल भी हैं। पैरेलल मतलब यूँ दरिया के दो किनारों के साथ की तरह साथ साथ चल रही हैं। ये दो लाइनें बराबर होती हैं और ये दो लाइनें भी बराबर होती हैं। ये आपको याद रखना चाहिए कि अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। इसके अलावा इसके ये जो चारों एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। मैथ्स में जब हम 90 डिग्री का एंगल डालते हैं तो यूँ स्क्वायर की तरह डाल देते हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 है। ये प्रॉपर्टीज़ हमने इसकी याद रखनी है। फिर ये डायगनल होता है। डायगनल जब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को लाइन जो जोड़ती है उसको डायगनल कहते हैं। रेक्टेंगल के दो डायगनल होते हैं, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। अब हम इन प्रॉपर्टीज़ को लेके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें जो अननोन है ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है। तो मैं दूसरा पेन यूज़ करते हुए आपको बताती हूँ कि ये अगर एक रेक्टेंगल है तो आपको पता होना चाहिए ये डायगनल है उसका, ये एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ रहा है। तो डायगनल की एक जब भी यूँ पैरेलल लाइंस में ये देखें ये जी बन रहा है, ये ऐसे और ऐसे, ये ऊपर वाली लाइंस को टच करते हुए दूसरे वाली लाइन को टच कर रहा है। तो ये वाला एंगल, ये जो ए है, ये वाला एंगल, ये देखें ऐसे जब भी बन रहा हो ऐसे करके, ये देखें ये जी बन रहा है ना, ये वाली लाइन इसको, ये डायगनल हो चाहे यूँ हो सकती है चाहे बीच में से काट रही हो, तो हमेशा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। इनको अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको ये बात याद रखना चाहिए, होनी चाहिए कि चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसमें जब भी यूँ जी बन रहा है, ये देखें इस तरह जी बन रहा है, ये तो ये ए बराबर होगा बी के, लाजमी ये रूल है। जब भी यू चाहे जी ऐसे बने उल्टा, तो ये वाला और ये वाला एंगल, एक का इधर वाला और एक का इधर वाला, ये बराबर होते हैं। अब हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये वाला एंगल 54 है। एक और बात याद रखनी है कि जब भी अलग अलग एंगल्स बनते हैं तो ये एक जैसे नहीं बनाते, जैसे यूँ नहीं कर देना। अब ये देखें अगर ऐसे होता ये, अब मुझे ऐसे ए और यूँ बी, ये ए और यूँ 54 मैं यूँ अगर जोड़ के लिख दूँगी तो ये गलत हो जाएगा। यूँ लिखते हैं, ये इसकी निशान अलग डालते हैं और इसका निशान यूँ अलग डालते हैं क्योंकि ये अलग अलग हैं। अब हमें पता है कि ये जो पूरा एंगल है, ये देखें इसमें मैंने आपको बताया ये पूरा एंगल, ये वाला ये 90 का होता है। ये पूरा एंगल 90 का होता है। चारों एंगल्स 90 के हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो अगर ये 90 का पूरा है तो एक एंगल 50, ये दो एंगल्स है ना, ये दो, एक ये है और एक ये है, दो कोने बन रहे हैं ना, एक ये है और एक ये। 90 में से अगर मैं 54 माइनस कर दूंगी तो हमारे पास ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल 90 का था। तो मैं ये लिखूंगी, ये देखें ये सी है ना कोने में, ये सी है, तो मैं लिखूंगी एंगल सी। एंगल का साइन ज्योमेट्री में ऐसे दिया जाता है, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये पूरा एंगल सी इज़ 90 डिग्री का है।
54 उसने मुझे दे दिया है। तो एंगल सी कितने एंगल्स में टूटा हुआ है, एक ए में और एक 54 में। तो आप इधर लिखेंगे ए प्लस 54 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, डिग्री बेशक मत इधर लिखें सॉल्व करने में। एक दफ़ा फिर समझा देती हूँ कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, एंगल सी उसको कहेंगे। तो मैंने लिखा एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल सी किन पार्ट्स में टूटा हुआ है, ए प्लस 54 इज इक्वल टू 90। तो मुझे ए निकालना है, तो मैं इधर ए लिखूँगी, ये 54 में RHS पे ले जाऊँगी, साइन उसका चेंज हो जाएगा, 90 माइनस 54 इज इक्वल टू 90 माइनस 54 इज़ 90 minus 54 is equal to 36. 36 डिग्री, A is equal to 36 डिग्री आपका आंसर आ गया। अब आपने ये देखना है, क्योंकि A इज़ 36 है और ये Z बना रहा है, ये B, ये देखें जैसे मैंने आपको बताया इधर और इधर का एंगल बराबर होता है, ये इनको अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। तो ए और बी जी के इधर बन रहे हैं, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। रीज़न, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, इस तरह चल रही हैं। ये पैरेलल लाइंस जो दरिया के दो किनारों की तरह चलती हैं और कभी नहीं मिलती। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस थी, उनको इन्होंने ये डायगोनल से जोड़ा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। तो ए इज इक्वल टू बी, तो ए अगर 36 है तो बी भी 36 होगा। सो एंगल ए इज इक्वल टू 36 एंड एंगल B is equal to 36 is your solution. इसका B पार्ट है। It is again a rectangle, जो हमें उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो इसमें ये दो साइड्स बराबर हैं, ये अब आपने ये देखना है कि इसमें इस रेक्टेंगल में एक तो ये 90 डिग्री के होंगे, सारे 90 डिग्री के होंगे क्योंकि ये रेक्टेंगल है। अब हम ये देखना है कि इस रेक्टेंगल को, ठीक है, अल्टरनेट लाइंस भी, ये भी अल्टरनेट लाइन है, ये देखें जी बना रही है। अगर मैं इसको जोड़ दूँ, ये देखें, ये दोनों लाइनों को जो टच करे ये, तो ये भी जो ये वाला एंगल होगा ना, ये वाला वो ही सी होगा, जो ये वाला एंगल होगा वो सी होगा, क्योंकि ये जी बना रहा है। ये देखें, इस लाइन को आपने छुपा लेना है, लेकिन ये वाला एंगल मेरे पास नहीं है। ये वाला एंगल पहले मैं निकालूंगी। ये वाला एंगल मैं कैसे निकालूंगी, इसको मैं एक्स लिख लेती हूँ। ये मुझे सी और डी निकालना है, लेकिन सी निकालने के लिए या मैं ये वाला एंगल निकाल लूँगी या मैं ये वाला, मुझे पता है ये 90 है, ये 90 है, मैं इस तरह निकाल लेती हूँ। आपने इस रेक्टेंगल को 3 ट्राइंगल में तोड़ना है, 1 2 3, ये 3 ट्राइंगल्स हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ। जब किसी भी ट्राइंगल में 2 एंगल्स पता हों तो तीसरा एंगल निकल आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसको रेक्टेंगल की तरह सॉल्व करें, इसको ट्राइंगल देखें, ये 3 ट्राइंगल हैं, 1 2 3। अब अगर मैं ये ट्राइंगल लेती हूँ तो इसमें मुझे पता है ये क्योंकि रेक्टेंगल है, ये 90 का है। जब भी ये देखें, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर मैं ये ट्राइंगल लेती हूँ तो इसमें मैं लिखती हूँ, इसमें एक एंगल सी है, एक 90 है, एक 39 है और इज इक्वल टू कितने के बराबर है, 180 के। इन दो को मैं ऐड कर लेती हूँ, इसमें ये डालें 90 प्लस 39, 90 प्लस 39 इज इक्वल टू 129 प्लस 129 इज इक्वल टू 180। तो सी, अब मुझे यहाँ सी निकालना है, तो ये वाला नंबर मैं RHS पे ले जाऊंगी, क्योंकि यहाँ ये प्लस है, यहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा, ऑपोजिट साइन ले लेगा। माइनस 180 करूँगी तो मेरे माइनस 129, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा,
51, C इज़ इक्वल टू 51 डिग्री। ये हमारे पास 51 डिग्री आ गया। C इसमें फिल इन कर लेनी है। अब ये 51 है, ये 51 है, तो ये वाला एंगल ऑलमोस्ट, ये देखें ये Z बना रहा है, ये Z बना रहा है, ये देखें ये लाइन, ये यूं, ये इन दो लाइनों को टच करना चाहिए, इन दो लाइनों को टच करना चाहिए, जो कि ये लाइन कर रही है। पर ये लाइन डायगनल नहीं है। डायगनल ऐसे होती है, एक कोने से दूसरे कोने को जब जोड़ती है तो डायगनल होती है। तो ये डायगनल नहीं है, पर ये अल्टरनेट एंगल्स बनाएंगे। तो ये 51 है, तो ये भी 51 हो जाएगा। ये मैंने क्यों लिया है? ये मैंने इसलिए इधर लिख लिया है ताकि जब मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ, ये वाला ट्राइंगल मैं ले लूँ, तो इसमें भी मुझे दो एंगल्स पता होंगे, तो तीसरा मैं निकाल लूँगी। तो फिर मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल, लिख भी सकते हैं, ये देखें, ये डी सी और एफ लिख लें इधर, डी सी एफ। सो सम ऑफ एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल कितने होते हैं? 180 डिग्री। कितने एंगल्स हैं? इन एंगल्स के लिख लें, डी है, 78 है, ये देखें, और 51 है, प्लस 51 सम ऑफ एंगल्स है ना, ये एंगल्स हैं बीच वाले, इज इक्वल टू 180। तो मैं डी प्लस 78 प्लस 51 करूँगी, 78 प्लस 51 इज इक्वल टू 129। 129 मेरे पास आ गया, इज इक्वल टू 180। तो D इज इक्वल टू, अब ये 129 मुझे नहीं चाहिए, यहाँ प्लस हो रहा है, प्लस का ऑपोजिट होता है माइनस, वो इधर चला जाएगा। 180 माइनस 129 इज इक्वल टू अगेन इट्स 51 डिग्री। तो ये आपका DB 51 डिग्री आ गया। आई होप कि समझ आ गई होगी कि इसको हमने 3 ट्राइंगल्स में तोड़ के ले लिया है। और वो जो Z बन रहा है, वो देखें, ये लाइन Z नहीं बना रही है, ये लाइन Z अगर बना, यहाँ से ये Z बन रहा है, लेकिन ये एंगल जो है ये पूरा इधर जुड़ना चाहिए तो होगा, लेकिन ये हमारा इस तरह सॉल्व हो गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया।